अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर दिशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही मुनफरिद टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो आप घर का आरसीसी लेंटर डालते हैं या आरबी लेंटर डालते हैं तो उसके ऊपर 2022 में मार्च के महीने में कितनी लागत आती है कि पर 100 स्क्वायर फुट, यानी कि इसके अंदर ये है कि एक सैंकड़े के अंदर कितनी स्टील लगेगा, कितनी रेत लगेगी, कितनी सीमेंट लगेगा और जो मौजूदा वैल्यू के मुताबिक आरबी के अंदर कितनी स्टील, कितना ब्रिक, क्योंकि आरबी के अंदर ब्रिक लगती है और उसकी थिकनेस भी 6 इंच ही हो जाती है और आरसीसी लेंटर की थिकनेस होती है 4 से 5 इंच। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो आपको उसके ऊपर 4 इंच है या 5 इंच है। तो दोनों की कास्ट के बारे में आज आपके लिए 2022 में ये वीडियो बना रहा हूँ कि आरसीसी लेंटर और आरबी लेंटर के ऊपर कितना खर्चा आता है और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से और इन दोनों में अच्छी कौन सी है, इन दोनों में पायदारी किसकी है, यानी कि जिसके अंदर ड्यूरेबिलिटी इन दोनों लेंटर में आरसीसी और आरबी में कौन सी बेहतर है 2022 में। चलें इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगले जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उन तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 100 फीट जो आरसीसी स्लैब है और इसकी जो थिकनेस है वो 5 इंची है और जो आरबी स्लैब है इसकी थिकनेस 6 इंची है। आरबी को कहते हैं रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब। जो आरसीसी है, आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की जो वैल्यू होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ 2022 में। सबसे पहले आपका जो सरिया है वो 60 ग्रेड का आपने इस्तेमाल करना है और इसकी जो मकदार है वो 120 kg है, यानी कि आरसीसी के अंदर बीम्स भी आ जाते हैं और इसका जो सेक्शन होता है जिसे हम सेंटर टू सेंटर कहते हैं वो आमतौर पे 7 इंच बाय 7 इंच रखते हैं, 6 इंच बाय 7 इंच रखते हैं और इसके अंदर बीम्स भी ऐड हो जाते हैं। और इसी तरह जो मकदार है वो 120 kg पर 100 स्क्वायर फीट है और इसका जो रेट है मौजूदा 2022 में 185 रुपये है 60 ग्रेड का जो अच्छा स्टील है और लागत जो आ रही है वो 22,200 रुपये है। और इसी तरह जो आपको इसका थंब रूल भी बताऊंगा कि मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपने इसको स्टील को किस तरह निकाल सकते हैं। और दूसरा जुज़ पे आ जाता है सीमेंट। सीमेंट भी आपने मैपल लीफ डीजी का इस्तेमाल करना है, बेस्ट वे का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके अंदर दोनों जो यूजेस होते हैं वो आमतौर पे अच्छा लोग घरों में फैक्ट्रियाँ लगा के बेस्ट वे को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इसकी ग्रेड है सीमेंट की जो थिकनेस है जो पाउंड पर स्क्वायर इंच जो स्ट्रेंथ आनी होती है वो अच्छी नहीं आती। इसी तरह जो आपने सीमेंट के बैग लगेंगे वो आपके 7 लगेंगे पर 100 स्क्वायर फुट, यानी कि एक सैंकड़े के अंदर। और इसका जो मौजूदा रेट है 2022 में मार्च के महीने में वो 880 रुपये है। 6160 रुपये आपकी मौजूदा जो 100 स्क्वायर फुट एरिया के ऊपर आपका सीमेंट लगेगा 7 बैग। और इसी तरह जो बजरी है वो आपकी 32 फीट इस्तेमाल होगी और मौजूदा रेट जो आपका आरसीसी लेंटर के ऊपर जो आप डालेंगे वो 32 फीट आप 30 से 32 फीट एवरेज के अंदर आएगी और मौजूदा जो रेट है वो 95 रुपये है सरगोदा का और ये आपने आधी डोन की बजरी इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह 3040 रुपये आपका 5 इंची थिकनेस आरसीसी स्लैब के ऊपर खर्चा आएगा और रेत के ऊपर 20 फीट आपकी रेत इस्तेमाल होगी और उसी के साथ जो मौजूदा रेट है वो 45 रुपये है और इसको जब जमा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपये की आपकी रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और इसी तरह इसके अंदर क्योंकि आपने जब कॉन्टैक्ट करना है ये कास्ट मैं वो बता रहा हूँ कि आरसीसी और आरबी के अंदर डिफरेंट। और इसके अंदर जब आपने किसी को ठेके अपना कॉन्ट्रैक्ट को ठेकेदार को आपने घर का कंस्ट्रक्शन के लिए दे देना है तो इसके अंदर वो वैल्यू ऐड नहीं होनी। तो ये वैल्यू मैं वो बता रहा हूँ कि जिसके अंदर आप अपने घर की कैलकुलेशन निकाल के आपको पता चलेगा कि आरसीसी और आरबी के अंदर 2022 में कितना खर्चा आता है। और इसी तरह जो इसको जुज़ को सभी को सम ऑफ ऐड करेंगे तो 32,300 रुपये आपका 100 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर खर्चा आएगा। और इसी के हिसाब से आपको जब इसको तकसीम करेंगे पर एक स्क्वायर फुट एरिया का तो 323 रुपये आपका 2022 में खर्चा आएगा कि एक फुट बाय फुट के ऊपर, यानी कि 1 स्क्वायर फुट एरिया के ऊपर। इसी तरह जो आरसीसी की स्लैब के ऊपर वो 32,300 रुपये खर्चा है
पर 100 स्क्वायर फीट। इसी तरह आपकी अगर 10 सैकड़े है यानी कि 10,000 स्क्वायर फीट है तो उसको या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मौजूदा वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ आपका जो मटेरियल आरबी के अंदर सरिया है वो 60 ग्रेड है, वो आपका जो मकदार होगी वो 85 kg आपका सरिया इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन जो होता है स्लैब का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आप ये भी रखते हैं कि 1 फुट के मोस्टली लोग 1 फुट बाय फुट का खाना बनाते हैं, कुछ 13 इंच बाय 13 का बनाते हैं कि 2 ईंटें उसके अंदर ईजिली आ सके। और इसका जो मौजूदा रेट है सरिये के ऊपर आपने 85 kg आपका 2 से 2.25 मन के करीब आएगा। अगर आप अच्छी तरीके की स्लैब का जो 470 का सरिया आप डालेंगे तो उसका जो मौजूदा रेट है वो 185 रुपये, 15,725 रुपये आपका सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। दूसरा जो है सीमेंट के जो आपके बैग है ये 5 से 5.5 के करीब लगेंगे और मौजूदा वैल्यू 880 रुपये, 4840 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और ईंट इसके ऊपर इस्तेमाल हो जाएगी, जो आपने 1 फुट बाय खाना बनाएंगे तो उसके ऊपर आपकी 2 या 3 लोग 3 ईंटें भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो जितनी ईंटें आपकी ज़्यादा ऐड हो जाएंगी, इसी तरह स्ट्रेंथ के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो आपने मिनिमम रखना है कि आपकी जो 2 ईंटें होती है कंक्रीट कवर साइडों से देना होता है, और 11 इंच बाय 11 इंच का खाना आप रख लें तो ये बेस्ट है। अगर 12 से 13, 14 का आप रख लें जिसकी वजह से स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। और जो कंक्रीट ने, क्योंकि वज़न जो टेंड करना होता है वो स्टील और कंक्रीट ने करना होता है। जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो टेंस्टाइल के तौर पे इसके अंदर लचक प्रोवाइड करते हैं, जो वेट बर्दाश्त करती है स्लैब वो कंक्रीट करती है। तो इसी तरह आपके 5.5 बैग इस्तेमाल होंगे। और सीमेंट के और ईंट जो आपकी 180 है और 13 रुपये इसका रेट है, 2340 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा ईंट के ऊपर। और जो नेक्स्ट जो है हमारा बजरी का क्रश है वो 24 फुट 20 से 24 फुट के दरमियान होगी। इसी तरह कुछ हजरात 5 इंची रख लेते हैं, कुछ हजरात 6 इंची रखते हैं। अब मैंने जो एवरेज ली है वो 6 इंची की है। इसी की तरह जो 24 फुट स्लैब बजरी के ऊपर आएगा खर्चा वो 95 रुपये है मौजूदा वैल्यू के हिसाब से सरगोदा का, और 2280 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा बजरी के ऊपर। आपने इसकी रेशो रखनी है 1, 2, 3, और जो मैंने आरसीसी के अंदर रखी है वो 1 to 4 है, 1, 2, 4, जिसके अंदर आपने इसकी क्योंकि चलती ही 1 to 4 है, और आरबी के अंदर 1, 2, 3। और इसी तरह रेत जो है 15 फीट आपकी इस्तेमाल होगी, 45 रुपये इसका रेट है, और 675 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। जब इन दो सभी को जमा करेंगे 25,860 रुपये आपका आरबी के ऊपर खर्चा आता है। इसके साथ डिफरेंट की जो बात आती है वो आपकी 7,000 रुपये डिफरेंट आ रही है, और इसके साथ जो क्वालिटी है वो आरसीसी की है, आरबी की नहीं है। इसी तरह मैं आपको दोनों में डिफरेंट भी बताता हूँ। ये तो लागत हो गई है, और इनमें जो लेंटर कौन सा बेहतर होता है इसकी थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। जो आरसीसी है इसके अंदर जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाती है, और जो रेशो सीमेंट की वो 1, 2, 4 हो जाती है। उसके साथ जो स्पेसिंग होती है स्टील की, क्योंकि स्टील जितना ज़्यादा होगा छत के अंदर उतनी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्टीव हो जाती है, और जो कंक्रीट होती है वो दबाव की ताकत को बर्दाश्त करती है। और इसी तरह जब बारिशें ज़्यादा होती है तो हमारी छत के ऊपर जब ईंट वाली होगी, आरबी की स्लैब होगी, तो जैसे जैसे पानी पेनिट्रेट होगा तो ईंट के अंदर जो अब्जॉर्प्शन की ताकत होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जो आरसीसी लेंटर के अंदर होती है वो कम होती है। अब देखें कि पानी की जो जज़ब अब्जॉर्प्शन होती है वो आरसीसी में कम होती है और आरबी में ज़्यादा होती है। अब कहीं से जब हम रिमूव करते हैं लेंटर तो आपको नीचे से ईंटें नज़र आ रही होती है, क्योंकि नीचे से कवर उसे मिलता नहीं है, और ऊपर से आधी इंची या इंची कवर आता है। जिस तरह कंक्रीट को पानी लगता है उसी के साथ वो जो आप खरा भी करते हैं तो छत के अंदर जो पानी की जज़ब अब्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा आ जाती है आरबी के अंदर। इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। पहले वक्तों में होता था कि जब ईंटें सस्ती होती थी, अब भी ईंटें देखिए 13 से 14 रुपये की आपको इजीली मिली है। उसी तरह जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है। अब इसी तरह अगर आपने डालनी है तो आप इसकी जो थिकनेस है उसको जो आप 4 इंची कर सकते हैं, और इसी तरह आपने अगर आरसीसी में डालनी है तो इसके जो साइज़ है वो आप एडजस्टमेंट करके 7 इंच बाय 8 इंच का भी खाना रख सकते हैं 470 का। और इसी तरह जो इसका स्टील का एक एवरेज है वो भी आपको ये बताता हूँ कि 100 सैकड़े के अंदर आपका 100 kg स्टील लगेगा। अगर आपने बीम वगैरह ज़्यादा डालनी है तो आपके 120 यानी कि 3 मन
स्टील लगेगा आरसीसी के अंदर, और आरबी के अंदर आपका 2 मन लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बीम्स भी कम हो जाता है, सरिये की स्पेसिंग भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी भी और ईंट इसकी जो वेट ओवर वेट स्लैब हो जाती है। और इसी तरह जब आपने कहीं भी बारिशें ज़्यादा होती है तो आरबी के अंदर नीचे से आपका जब प्लस्तर वगैरह कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से सीवरेज सिस्टम हमारा लीक है, पर सीवरेज सिस्टम लीक नहीं होता। वहाँ से हमारी क्या होती है कि जो छत की जो सीपीज होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर से पानी अगर आपने अच्छी तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं की होती, तो जिसकी वजह से पानी बारिशें जब लगातार मुसलसल होती है 3 दिन 4 दिन, तो जिसकी वजह से आपको नीचे से नमी वगैरह आनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए आपने आरबी की बजाय आरसीसी लेंटर डालना है। 5000 को मद्देनज़र नहीं रखना। अगर आपका 5 में लेगा 25,000 के फ़र्क में नहीं जाना आपने, तो आपने ये फ़र्क के अंदर जाना है कि हमारे घर की क्वालिटी अच्छी रहे, जो पायदारी हो, ड्यूरेबिलिटी हो, लाइफ टाइम चले। यानी कि ये ना हो 25 साल बाद हमें दोबारा लेंटर रिमूव करके लाना पड़े। आरसीसी को ही आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ के घर की जो 50 साल कर सकते हैं। और ये रही आपको लागत और इसके ऊपर कौन सा लेंटर बेहतर है, मैंने आपको आरसीसी रिकमेंड कर दी है। तो आपने आरसीसी वैल्यू को 20 से 25,000 के फ़र्क के अंदर आरबी नहीं डालना, और इसी की वजह से आपकी एक ओवर वेट हो जाती है, और इसी के हिसाब से आपकी जो क्वालिटी है वो आरसीसी स्लैब के अंदर रहती है। और इसी तरह ये आपको बता दिया कि कितनी लागत आती है, और इसी तरह एस्टिमेशन के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह कितनी 100 स्क्वायर फीट के अंदर कितनी बजरी, कितना सीमेंट और कितनी रेत, और किस तरह सरिये को जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है उसको किस तरह निकाला जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।